जय हिंद जय भारत साथियों। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फेस्टिवल सीजन है, मंगलमय रहे और आप खूब तरक्की करें सारे लोग। और मैं करीब 1.5 पौने 2 साल से कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को कहता रहा हूँ कि आप गलत जगह निवेश ना करें, गलत कंपनी में मत फंसें। अभी इन दिनों कुछ फर्जी आइडियो से लोग बाग उल्टे सीधे मैसेज और उल्टे सीधे कमेंट डाल रहे हैं। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, पहले तो मैं उनको ये बता दूं। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे बारे में जानकारी करनी है तो डॉक्टर नीरज सिंह अलवर डाल देना, गूगल में सारी जानकारी आ जाएगी। आपकी तरह चुप चुप के काम करने की मेरी आदत नहीं, जो भी है खुले में करता हूँ। ठीक है। ये फलाने को पूछो, उसको स्टेटमेंट दे दो और ये दे दो और वो दे दो, है ना। मेरे पेरेंट्स बनने की कोशिश मत करो। जो भी बात है आमने सामने बात करो। दिमाग में कोई गंदगी है तो उस गंदगी को मैं दूर करूंगा। ये अभी कुछ आइडिया मैंने देखी है, ये जिसके नाम से कुछ कमेंट आ रहे हैं उल्टे सीधे, हालांकि मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी कम समय मिलता है क्योंकि मैं अधिकतर कोर्ट में ही रहता हूँ। क्योंकि काम ही मयंक के नाम से है, विशा के नाम से है, और ये सिराज के नाम से है, तनिष्का के नाम से है, सूरज के नाम से। अरे भाई, क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपना जीवन खराब करना चाहते हो? क्यों पंगे ले रहे हो? पूरी डिटेल आ जाएगी, भागते फिरोगे। एक धारा होती है 120B, यानी कि दुर्जन व्यक्ति का साथ देने पे ये धारा लगती है। मान जाओ, समझा रहा हूँ, ये उल्टे सीधे कमेंट मैं चाहूं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं 2 मिनट में डिलीट भी कर सकता हूँ, मेरा क्या कर लोगे? लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता के सामने सारी चीजें आनी चाहिए। तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी गंदगी का भी दुनिया को मालूम होना है। तुम्हारे जैसों के लिए क्या है कि शैलेंद्र जी ने कुछ 4 पंक्तियां कही है, मैं सुनाता हूँ, मजा आएगा आपको भी सुनने में। चाटे जब तक ठीक है, काटे तब नुकसान। मैं उनके मालिकों को भी समझा रहा हूँ, ये चाट रहे ना जब तक ठीक है, ये काटने पे आ गए तो तुझे ही नुकसान है, मुझे कुछ नहीं है। दुष्ट मनुष्य को है कहाँ सज्जन की पहचान। तो हमारे जैसे लोगों की तो पहचान इनको है ही नहीं, और तुम्हारे जैसे इनको और गुमराह कर रहे हैं। दुष्टों को दुत्कारिए, क्या उनका सत्कार, डंडा लेकर हाथ में खूब करे मनवार। जिस दिन मौका मिला इतना मनवार करूंगा कि समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म करूंगा। दुर्जन से मत कीजिए ज्यादा मेल मिलाप, जाने कब क्या बोल दे, करना पड़े विलाप। तो मैं, जो ये फ्रॉड लोग है ना, उनको भी ये कह रहा हूँ, ये आप मेरे लिए कहलवा रहे हो, कहीं उल्टा तुम्हारे लिए नहीं हो जाएगी। समझा रहा हूँ, ये उल्टी सीधी आइडिया बना के ये उल्टे सीधे मैसेज डलवाना बंद करो। दूर दूर रहे संवाद से जहां कुटिल का वास, बिना बात मुंह खोलते बेबुद्धि के दास। अरे मूर्खों, क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हारी लंका तो लगने वाली है। मेरे वीडियो से मुझे ये मालूम है कि इतना तो प्रभाव पड़ गया कि भारत के हर कोने में एफआईआर हो रही है। और मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एफआईआर कराएंगे। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अगर कोई आपकी एफआईआर नहीं लेता, मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज बहुत एक रामबाण है ये। आप जीरो एफआईआर कटाइए। जीरो एफआईआर में कोई सा भी थाना आपको मना नहीं करेगा। ठीक है। जीरो एफआईआर कराइए। जीरो एफआईआर आप इन लोगों के एड्रेस पे कराइए। आप जिस थाने में हैं, आप जहां आपका मकान है, जहां आपका घर है, जहां आपका ऑफिस है, वहां से आप एफआईआर, जीरो एफआईआर करा सकते हैं। वो जीरो एफआईआर कराइए। और जो एड्रेस है उसको टारगेट कीजिए, जिसके भी जितने भी लीडर्स हैं उसको टारगेट कीजिए, उनके घरों को टारगेट कीजिए। 8 से 10 12 एफआईआर होते ही जो जांच में आएगी तो प्रशासन की नजर में ये लोग आना शुरू हो जाएंगे। 10 से 12 एफआईआर होते ही और जांच शुरू होते ही, और अपन सही डायरेक्शन में रहे तो इनकी हिस्ट्री खुल जाएगी।
हिस्ट्री खुलने का मतलब है कि इनको हाजिरी देने के लिए थाने में आना ही पड़ेगा। हर त्योहार पे, हर जगह पे, हर सिस्टम में इनके पासपोर्ट पे बैन लग जाएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी राय दे रहा हूं, तो कृपा करके जीरो एफआईआर कटाइए। जीरो एफआईआर में कोई मना नहीं करता, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप। और इन लोगों को ऐसा सबक सिखाइए कि जीवन में ये कभी दुष्ट लोग कोई गलत काम नहीं कर पाए। जय हिंद, जय भारत।